जी बेगम साहिबा। सफिया बाजी के लिए जूस बना के लेकर आओ फ्रेश। मुझे नहीं चाहिए जूस वूस। जाओ तुम बना के लाओ, जी अच्छा। पी लो, दिमाग को सुकून मिलेगा। 25 साल साथ रहने के बाद अब उन्हें जरा मिर्जा परफेक्ट लग रही हैं। इमेजिन 25 साल। दामाद के सामने कह रहे हैं कि मुझे कुछ हैंडल करना नहीं आता। दामाद के सामने नहीं कहना चाहिए था। अरे अम्मी, कहना ही नहीं चाहिए था उन्हें। ये भी ठीक है, अब तो जो नुकसान होना था हो गया। पहले कहते, अब कहने का क्या फायदा। क्या मतलब आपका कि मैं गलत हूँ? गलत तो तुम्हारा शादी का फैसला था बेटा। मैंने कितना समझाया, लेकिन तुमने सिर्फ दौलत देखी। वो मुझसे मोहब्बत करते थे। नहीं, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, सिर्फ पसंद करता था। अब पसंद उनकी बदली है, इसमें मेरी क्या गलती है? यही तो तुम्हारी गलती है बेटा, कि तुम ये समझती हो कि उसकी पसंद बदली है, हालांकि तुम खुद बदली हो। मैं 25 साल उसके साथ रहने के बावजूद तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई कि तुम सिर्फ उसका सिलेक्शन थी, मोहब्बत नहीं। शायद उस वक्त उसे तुम्हारा हाँ में हाँ मिलाना पसंद आ गया हो, वरना किसी मामूली शक्ल की मिडिल क्लास लड़की जो कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी हो, उससे शादी। हालांकि उसको अमीर लड़कियों की और खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं थी इस वक्त। वो एक बच्ची का बाप था। 6 फैक्ट्रियों का मालिक भी तो था ना। कौन सी उसकी बीवी जिंदा थी? उसने सोचा होगा कि जैसे तुमने उसका स्टेटस पाने के लिए जिद्दोजहद की, उसकी 6 फैक्ट्रियों को 12 फैक्ट्रियां बनाने में भी उसका साथ दोगी। लेकिन तुम तो एक अच्छी माँ तक साबित नहीं हो सकी। आप मुझे ये सब कुछ इसलिए सुना रही हैं कि मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी? बाप की मर्जी के खिलाफ तो सबा ने भी शादी की थी ना, लेकिन वो कामयाब है ना, इसलिए कि वो शौहर का ख्याल रखती है, उसका साथ देती है। तो मैं भी कामयाब हूँ। शौहर तुम्हारा तुमसे खैफ, बेटा तुम्हारा बागी। कामयाबी की बड़ी अच्छी मिसाल है भाई ये तो। किसी दूसरी औरत से नहीं सीख सकती तो अपनी सौतेली बेटी से ही सीख लो। अरबपति बाप की बेटी है, लेकिन अपने शौहर की खुशनुदी की खातिर उसने MBA की डिग्री को लॉकर में रखा और चाबी तोड़ दी। शौहर की जो हैसियत है उसी में रहना पसंद करती है। तो मैंने भी अपना करियर कहाँ परस्यू किया है? तो करना चाहिए था ना, अपने बेटे को उसके बाप के खिलाफ करने के बजाय जो सोच के तुम्हारे शौहर ने तुम्हें अपनाया था वो करती ना। अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाती, कुछ बन के दिखाती ना, तो तुम्हारा शौहर आज तुमको ताने ना दे रहा होता, बल्कि तुम्हारे साथ पर फख्र कर रहा होता। पियो। नहीं पीना मुझे। तो फिर जाओ, मेरा सर क्यों खा रही हो? देखें, आने को तो आ जाए, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता ना, दूल्हा अपनी माइयों में आ रहा हो। लो, ये शादी तो हो ही इसलिए रही है क्योंकि लड़का इस घर में आता जाता रहा है। वो मेरे कहने का मतलब है अपने एहतशाम की पसंद से हो रही है ना शादी तो। अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई, आजकल तो सब कुछ चलता है, लड़के लड़कियां इकट्ठे मेहंदी कर लेते हैं, और वैसे भी रिश्तेदारी है, इसमें हर्ज थोड़ी है। आने दो, एहतशाम को मिलके करेंगे इनकी खुशियां। हाँ वही तो। अच्छा खाला भी, जिससे आप कहेंगे कोई मसला नहीं, वैसे ही कर लेंगे। बेटा शुक्रिया। भाई आजकल तो हर लड़का अपनी मर्जी से ही शादी करता है, माओ की पसंद पे एतबार ही कहाँ रहा है उन्हें। बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहती हूँ कासिम की लगामें खींच के रखना, ऐसा ना हो कि वो भी अपने एहतशाम की तरह किसी और शहर में आंकड़ा भिड़ा ले अपना। भाई मैंने तो कासिम से कह दिया है कि रहना तो तुम ही है, लड़की भी तुम ही बता देना। हाँ, हम क्यों भला जबरदस्ती अपनी पसंद थोपे उस पर। क्या करते हैं आपके बेटे? जी वो जॉब करता है, दरअसल उसे छुट्टी नहीं मिली, वरना वो हम लोगों के साथ ही आता, मगर कह रहा था कि बारात पे वो पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। अब आप तो जानती हैं ना लड़कों को, जरा सी जबरदस्ती करो ना तो बिदक जाते हैं। भाभी का कोई लड़का होता तो बात समझ में आती ना। दरअसल भाभी की बस एक ही बेटी है ना, इसलिए बेटों का मिजाज समझ नहीं पाती। अच्छा चलें, बारात में ही सही, पहुंच तो जाएगा ना।
जी इंशाल्लाह। कबाब में नमक कम है बस थोड़ा। चीनी कम डाली है ना? हाँ कमी है। हाँ ओके। ये लो। ये क्या है? फेंटो। मैं? नहीं तो क्या नौकर रखवा दूं तुम्हारे लिए? हमें से होने तो चाहिए, इतने बड़े घर की शादी है, 4-5 तो रख ही लेते। क्या भाई? मुलाजिम और क्या? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और मिस्टर के ख्वाब तो सुनो नौकर रखने के। हाँ तुम जो हो ना, ये लो, इसको भी फेंट पकड़ो। एक बात बताओ, तुम हमेशा से ऐसी हो? कैसी? और भाई थोड़ी देर पहले तुम मार्केट की वजह से अपसेट थी और अब देखो तुम्हारा मूड बिल्कुल चेंज। हाँ इतनी सी बात पे रोक लगा के तो नहीं बैठ सकती ना। देखो अगर इतनी सी बात थी तो रोना किस बात पे था, ये जरा बताओ। लगता है इंसानी साइकी के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। क्या नहीं पता? हाँ हाथ क्यों रोका है? फेंटो। हाँ कर रहा हूँ। देखो भाई, जब इंसान के साथ कोई वाकया होता है ना, तो उस वक्त वो सानेहा लगता है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो सानेहा हादसा लगने लगता है और वो हादसा किस्सा बन जाता है और हम उस किस्से को हंस हंस कर सुनाते हैं फिर। ना ना ना, मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं मानता। तुम तो ये भी नहीं मान रहे थे कि मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ और तुम्हारे काम आ सकती हूँ। देखो हमदर्दी तक बात तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे काम कैसे आ सकती हो? देखो मैं ना तुम्हें बस एक इशारा दे रही हूँ। मेरे घर में जितने भी पेमेंट्स के काम होते हैं ना, सब मुझसे पूछ के किए जाते हैं, चाहे वो दूध वाले की पेमेंट हो, अखबार वाले की, पानी वाले की या परचून वाले की। सब कुछ मेरे कहने पे होता है। सब आके मुझे याद दिलाते हैं और मैं ताया को। तो भाई इससे मेरा क्या ताल्लुक है? एक तो तुम बहुत ही कोई ज्यादा बेवकूफ इंसान हो। हर बात तुम्हें ओपनली समझानी पड़ती है। देखो वैसे ना ये मेरे खानदान की पर्सनल बात है और मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ कि अपने खानदान की सीक्रेट्स किसी से भी शेयर कर रहे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो इसीलिए बता रही हूँ। देखो मुझे पता है शादी के बाद ये सब होने वाला है। एहतशाम भाई और सलमान तुम्हारे पास आएंगे शादी का एल्बम मांगने के लिए और पैसे देने से साफ इनकार कर देंगे। तो ऐसे वक्त में तुम्हारे कौन काम आएगा? मैं जाके ताया से सिफारिश करूंगी और ताया इन पे प्रेशर डाल के तुम्हारे पैसे दिलवाएंगे। अच्छा तो ये बात है। जी बच्चू, और नहीं तो क्या। तुम नंबर ले लो मेरा, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तुमने मुझे बताना, मैं तुम्हारे सारे मसले हल करवा दूंगी, ठीक है? और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बताया तो था तुम्हें मैंने, तुम्हें ना मेरी तस्वीरें बनवानी है। तो बाकी रिश्तेदारों का क्या होगा? वो तुम्हें पैसे दिलवाएंगे।